हाय गाइज, एक शेयर है 3i इन्फोटेक। ठीक है, 3i इन्फोटेक इसको रेल टेल की ओर से एक ऑर्डर मिला हुआ है। ठीक है, और ये ऑर्डर है वाईफाई इंस्टॉलेशन के लिए, मतलब वाईफाई सेटअप करने के लिए, सेट करने के लिए। ठीक है, और पिछले कई माह से देखें तो ये जो स्टॉक है लगभग बैठा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? बैठा हुआ है, बैठकर धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ 6 माह में देखें तो लगभग 13.5% का रिटर्न दिया है। और इस 13.5% में कभी यहाँ पर देखिए, कभी 38-39% ऊपर गया है और कभी नीचे आया है। फाइनल देखें तो लगभग 13.5% का रिटर्न ये दिया है। एक वर्ष में देखें तो एक वर्ष में लगभग 57% ये लॉस में आ चुका है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक ये लगभग बैठा हुआ है। और जिस दिन ये चलना प्रारंभ करेगा, मतलब जब ये चलना प्रारंभ करेगा तो बहुत बड़ा रिटर्न निकाल कर देगा। ठीक है, बहुत बड़ा रिटर्न निकाल कर देगा, और इतना बड़ा रिटर्न निकाल कर देगा कि आप उसका अंदाजा पहले लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो अन्य जो डाटा है वो चल के आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और देखें यहाँ पर आज की डेट में, यानी 19 दिसंबर 2022, इस डेट में लगभग 100% ये स्टॉक मजबूत हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये टेक कंपनी, मतलब आईटी कंपनी है। ठीक है, और ये जो स्टॉक है, यानी ये जो कंपनी है, बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है, और मार्केट है बहुत ही छोटा, मात्र लगभग 725 करोड़ का, यानी 724 करोड़ का। ठीक है, 52 वीक का इसका हाई जो है 100 रुपया है, और अभी जो चल रहा है इसका मूल्य 43 रुपया चल रहा है। ठीक है, और इसका जो बुक वैल्यू है ये लगभग 40 रुपया है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक है अपने बुक वैल्यू के करीब ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और आगे देखें तो आगे यहाँ पर प्रोज में बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है अपने कर्ज को कम की है। ठीक है, जो अधिकतम लगभग 68 दिनों का कर्ज था, हाईएस्ट 68 दिनों का, उसको घटा के लगभग 50 दिनों पर ला दी है। अब यहाँ पर इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सितंबर 2022 का रिजल्ट शो किया जा रहा है, और यहाँ पर देखिए इसका सेल्स पिछले कई क्वार्टर की तुलना में बढ़ा हुआ है। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो पिछले कई क्वार्टर की तुलना में बढ़ा हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लीजिए। ये जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर 344 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए। अब हम चलते हैं इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पर। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ये आपके सामने, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपके सामने, और स्टॉक प्राइस CAGR, यानी एक वर्ष में लगभग 60% का निगेटिव रिटर्न ये दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्षों में कुछ नहीं बताया जा रहा है, 5 वर्ष में 6%, 3 वर्ष में 2%, और लास्ट ईयर जो है वो 4% देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ पर आ जाते हैं बैलेंस शीट पे, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट है इसमें बताया जा रहा है कि सितंबर 2022 के क्वार्टर में इसके पास 496 करोड़ का रिजर्व है, ठीक है। और इस दौरान 82 करोड़ रुपये का इस पर कर्ज है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, ठीक है, 0 इन्वेस्टमेंट है। नेट कैश फ्लो जो है वो माइनस में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मार्च 2022 का डाटा है, ठीक है। जबकि अब ये वर्ष बीतने वाला है, वित्तीय वर्ष नहीं, वित्तीय वर्ष तो मार्च के बाद बीतेगा, 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलेगा, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें से जो प्रोमोटर हैं वो गायब है। अब है कौन? तो FII वाले, DII वाले और पब्लिक, ठीक है। FII वालों के पास है 0.54% की होल्डिंग, DII वालों के पास है लगभग 11% की होल्डिंग, और जो पब्लिक है बाकी माल मूड़ी पर ढो रही है, मतलब माथे पर ढो रही है। अब इसमें जो मजबूत पॉइंट दिख रहा है वो दिख रहा है ये कि ये जो स्टॉक है ये सोया मतलब बैठा हुआ है, ठीक है। ये स्टॉक बैठा हुआ है और बैठे बैठे धीरे धीरे चल रहा है। जिस दिन ये मतलब खड़ा होकर चलना शुरू कर देगा उस दिन इसमें पैसे की बरसात होने लगेगी, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। जिस दिन ये खड़ा होकर चलने लगेगा उस दिन पैसे की बरसात होने लगेगी और किसी को पछताना नहीं पड़े। तो इससे बचने के लिए आप इस पर मतलब ध्यान दे सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं मतलब कहना चाहूँगा इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि जो आदमी बैठा हुआ है एक न एक दिन खड़ा होगा और खड़ा होकर चलेगा उसके बाद दौड़ेगा, और जब दौड़ने लगेगा तो समझ लीजिए कि इसमें प्रॉफिट कई गुना का होगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये थोड़ा सा मतलब नॉलेज भरा प्रयास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।